हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी है ना ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 के आसपास बज गए और आज अपने को जाना पड़ रहा है सर्विस सेंटर। ओके, रीज़न है ये देखिए, ये अपनी गाड़ी जो है ना चार्जिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। सो चार्जर पॉइंट पे मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया बट वो हो नहीं रही है। इसका एक्चुअली रूट कॉज भी आइडेंटिफाइड हुआ है, मतलब लगभग मेरे तरफ से। ये जो गन है ना वो पकड़ नहीं रही है, तो यहाँ पे ना एक पार्ट होता है नेक्सॉन ईवी में, मैक्सिमम सिमिलर इशू है, नॉन इशू बोल सकते हैं इसको। और ये इशू ऑलमोस्ट इस बैच के गाड़ी में भी आया है। ऐसे मुझे जिस सेल्स पर्सन ने से बात हुआ ना, तो उसने भी रिपोर्ट किया कि हाँ, ये सिमिलर इशू रिपोर्ट हुआ है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी, जिस मतलब सेम बैच में जो भी गाड़ियाँ सेल हुई है ना उसमें। तो सर्विस सेंटर से भी बात हुआ था मेरा कल, आज के अपॉइंटमेंट ले ली है। और उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये भी है क्योंकि ऐसे इश्यूज आए हैं। तो अभी वो इधर उसको क्लीन करके वही लगाएंगे। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ उनको कि आप रिप्लेस कर दो वो पार्ट, क्योंकि अभी वारंटी में है। ओके, तो छोटा सा पार्ट रहता है, मैं दिखा दूंगा आपको अगर मुझे वहीं पे चांस मिला तो। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। यार टाटा वालों, नई गाड़ी में अगर ये नॉन इशू या इस तरह के इशू आते हैं तो आपको कुछ करना चाहिए। गाड़ी पहले ही बैच में ही वेरीफाई करनी चाहिए। और ये चार्जिंग से रिलेटेड है, मतलब जिस गाड़ी में ईवी गाड़ी है और उसमें चार्जिंग नहीं होगी तो आप सोचो कि क्या होगा, वो गाड़ी का मतलब ही नहीं है। आई होप ये इशू सॉल्व हो जाए। नहीं सॉल्व हुआ तो सर्विस सेंटर, मतलब टाटा का जो एक्सपीरियंस पता है सब लोगों को, वो तो है ही। और साइड बाय साइड है ना, मतलब एक अच्छा शुरुआत नहीं होती है। ओके, तो अपने पहले पास टियागो ईवी थी, उसमें इस तरीके का कभी इशू नहीं आया। ऑलमोस्ट 25,000 प्लस अच्छे से गाड़ी चली थी वो। बट नेक्सॉन में, आई गेस नेक्सॉन में बहुत सारे ऐसे इशू आए हैं पहले भी। और ये अपना डैशबोर्ड है। ओके, सो 35% ही बैटरी है, इसलिए मैं कल से गाड़ी कहीं पे भी नहीं लेके जा रहा हूँ। गाड़ी खड़ी की है मैंने और सर्विस सेंटर के लिए बचा के रखा था ये किलोमीटर। तो आज वहाँ पे जाते हैं। ओके, हेलो हाय फ्रेंड्स। सो अपनी गाड़ी है ना, ये देखो यहाँ पे खड़ी है अंदर, ये देखो। सो यहाँ पे दे दी है जो चार्जिंग पॉइंट है ना, एक्चुएटर बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। सो एक्चुएटर है ना, उसका प्रॉब्लम है। अभी वो रिप्लेस होगा, फिर उसके बाद ही अपने को मिलेगी। तो आज तो ये गाड़ी यहीं पे रहेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो मैं अपडेट देते रहूँगा, बताता हूँ मैं ये कैसे क्या होगा। और ये बाजू में महिंद्रा का भी है शोरूम। चलो, आ, अब यहीं पे रुकता हूँ आज और मैं आपको देता हूँ अपडेट, ये इशू सॉल्व होगा कि नहीं होगा, या अपने को और कौन से सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। भाई फाइनली इशू सॉल्व हो गया और अपनी गाड़ी आ गई अपनी पास सर्विस सेंटर से। हेलो हाय फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग कार में आए और मैं ना अभी गाड़ी चालू करता हूँ, एक मिनट। ओके, सो जो इशू था चार्जिंग का वो सॉल्व हो गया है। मतलब एक बार मैंने ट्राई किया था वो इशू सॉल्व होने के बाद। अब वो इशू था कि जो चार्जिंग का एक एक्चुएटर होता है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको वीडियो में। तो गाइज आपको दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है एक्चुएटर, देखो यही पार्ट रिप्लेस हुआ है एक्चुएटर, जिसकी वजह से गन लॉक अनलॉक होती है। उसका वीडियो मैंने लिया है, वो हो गया था ख़राब। तो नई गाड़ी में वो ख़राब हो गया क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, नेक्सॉन का जो चार्जिंग प्लग है वो पीछे साइड है, जहाँ पे पेट्रोल का
जो एरिया होता है, मतलब पेट्रोल जहाँ पे देते हैं वहीं पे, उसी साइड पे। तो टायर के नीचे से ना डस्ट, मड, मिट्टी, बारिश में पानी, कीचड़, ये सब जाता है, तो उसकी वजह से वो ख़राब होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट भी बोल सकते हैं, उस तरीके से है, बट इतने जल्दी जाता नहीं। बट सेम बैच में बहुत सारे नेक्सॉन में आया ये इशू, तो ये इशू था, तो उन्होंने वो रिप्लेस करके दे दिया है हमें, और उसके बाद अपना चार्जिंग हो रहा है। तो अभी मैंने 100% चार्जिंग किया था, ओके, फिर उसके बाद फिर से अभी कम कर दिया मैंने, मतलब चला के अभी 87% है। तो अभी हम लोग फिर से लगाएंगे और मैं आपको है ना दिखाता हूँ। अभी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, ओके, और फिर उसके बाद पार्किंग प्लग चालू करते हैं। Take out the key fob. मैंने अभी तक अपना जो पुराना सेटअप था स्लो चार्जर वही लगाया। तो अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि फास्ट चार्जर की रिक्वायरमेंट है क्या, क्योंकि फास्ट चार्जर में 6 आवर्स में हो जाता है, बट ओवरनाइट स्लो चार्जर पे अपने को ओवरनाइट रखना पड़ेगा, 13 से 14 घंटा। सो बिल्स में भी है ना कितना आएगा, क्योंकि फास्ट चार्जर के लिए अलग से मीटर भी लेना पड़ेगा। ये देखो, इसके पीछे ना एक मोटर है, ओके, उसको एक्चुएटर कहते हैं, वो ख़राब हो गई थी। जो मोटर का काम होता है कि ये अभी मैंने गन की लगाया ना, तो ये लॉक करके रखता है, तो ये गन लॉक ही नहीं हो रही थी। तो ये मैक्सिमम नॉन इशू है बहुत सारे नेक्सॉन में, इस बैच के तो नेक्सॉन में आया ही है ये इशू, तो बहुत सारे नेक्सॉन में है ये, ओके, ये वाला इशू। तो चलो अपना अभी कनेक्ट करते हैं और गाड़ी को करते हैं लॉक। ये गाड़ी मैंने की लॉक, ओके, इसको करते हैं ऑन और इसको करते हैं चालू, और लेट्स सी, 1, ये 2, 3, और ये हो गया चालू। देखो फर्स्ट इसमें ही कनेक्ट हो गया। सो गुड, अपना ये चार्जर कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे भी देखो, अभी अनलॉक करता हूँ मैं गाड़ी को, 87% है, ओके। और दूसरा ये आपको ये जो ये ग्रीन दिख रहा है ना, अगर आपके ना गन कनेक्ट नहीं हो रही है ना, तो ये रेड आता है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ये देखो, ये जो ग्रीन आ रहा है ना, अभी ये चार्ज हो रहा है ना, अगर चार्ज नहीं हो रहा है ना और गन कनेक्टेड है तो, और वो एक्चुएटर का इशू है, तो ये रेड आता है। तो ये भी एक मार्किंग है। अब अपने व्हीकल को करते हैं चार्जिंग के लिए रख देते हैं, और अपन 100% हो जाएगा तभी आ जाएंगे। हेलो गाइस, अभी अपन आए अपने गाड़ी के पास, ओके, और चार्जिंग हो रही है, ये देखो। सो चार्जिंग है, चल रही है। अनलॉक करते हैं, 96% हो गई, तो इनफ है एक्चुअली। बस ये दिखाना था कि चार्जिंग हो रही है, ओके, क्योंकि चार्जिंग कंटिन्यू चालू है, 96% हो गया, और उसको स्टेबिलिटी के लिए और 1 घंटा दिखा रहा है, मतलब सेल बैलेंसिंग के लिए। तो नहीं रुकते, मेरे को बाहर भी जाना है, ओके। सो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा चार्जिंग से रिलेटेड, तो अपना सर्विस सेंटर तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि जो एक्चुएटर है वो तो अपने पास नहीं रहता है, वो मटेरियल सर्विस सेंटर में रहता है, ओके। और चलो अपनी चार्जिंग बंद कर देते हैं, और थोड़ा राउंड मार के एक काम है उसके लिए जाता हूँ मैं, ओके। ये देखो चार्जिंग हो गई 96%। तो हमने जब लगाया था तभी थी अराउंड ना 87%, और अभी हो गई है 96%, मतलब चार्ज हो रहा है स्लो चार्जर पे, नो इशू, ओके। और बाकी सारे फंक्शन तो परफेक्टली चल रहा है, ओके। तो चलो, ये एक्चुअली मेजर ही इशू था, वो सॉल्व हो गया। बट अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये सेम बैच वाली, ये बैच हो था जुलाई वाला बैच था। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इमीडिएटली
सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ओके, चलो बाय।